एक था टकला, अकल में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। टकले को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर कंजूस का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उसे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाके टकले से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? टकले ने कहा, इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितने पैसे खर्च कर सकते हो। झंडू ने जेब से 1 रुपया निकाला और पूछा, इस 1 रुपये के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? टकले ने जवाब दिया कि तुम 1 रुपये से 1 लाख रुपए बचा सकते हो। झंडू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में टकले ने एक कागज़ पर लिख के दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। झंडू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। झंडू को कोसते हुए वह अक्ल की दुकान पहुँचा। कागज़ की पर्ची टकले के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह 1 रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। टकले ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस ने वादा करने पर टकले ने 1 रुपया लौटा दिया। उस नगर के राजा की दो रानियाँ थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जोहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासियों को भेजकर मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए ये हार पहले मेरा होगा। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। झंडू उसी दुकान के बाहर खड़ा था। उसने दोनों दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उनकी नजर झंडू पर पड़ी। वह बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह हो। दासियों ने रानी से और रानी ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, झंडू से पूछ लो, वह वहाँ पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ झंडू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर झंडू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। टकले ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत 5,000 रुपए होगी। मरता क्या नहीं करता। कंजूस पिता ने 5,000 रुपए निकाल कर टकले को दिए। टकले ने अक्ल दी कि गवाही के समय झंडू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन झंडू पहुंचा दरबार, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागलों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई फैसला ना होने पर छोटी रानी बहुत नाराज हुई। झंडू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। टकले ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपए है। पैसा लेकर टकले ने कहा, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। झंडू सख्ते में आ गया और बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। टकला बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर झंडू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस पिता सिर पीट कर रह गया। तो कैसे लगी आज की कहानी आपको दोस्तों, कमेंट करके बताना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में।